सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ना स्टेप्स हैं। स्टेप 1, फाइंड f dash x. Step 2, put f dash x is equal to 0 to find, put f dash x is equal to 0 to find the critical points. f dash x का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव dy by dx, अगर y दे रखा है तो dy by dx निकालना है f dash x। उसके बाद स्टेप 3, फाइंड f double dash x at all the critical points। अभी नोट करिए, फिर समझाता हूँ आपको। फाइंड f डबल डैश x एट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स, फुल स्टॉप, इफ f double dash x is greater than 0, then the corresponding point is called the point of minima। If f double dash x is less than 0, then it is called point of maxima। Then it is called point of maxima। And if f double dash x is equal to 0, then it is point of inflection। ये स्पेलिंग ऐसी होती है, इन्फ्लेक्सियन, इस तरह से लिखा जाता है, इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन। एफ डबल डैश एक्स जो डबल डेरिवेटिव है, सबसे पहले एफ डैश एक्स आप निकालेंगे, उसको जीरो के बराबर रखेंगे। जीरो के बराबर रखने पर या तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और आप उसमें से, क्यूबिक है तो एक्स की 3 वैल्यूज निकलेंगी, क्वाड्रेटिक है तो एक्स की 2 वैल्यूज निकलेंगी, लीनियर है तो 1 वैल्यू निकलेगी। ठीक है, वो वैल्यू आप निकालेंगे। ऐसा ही हम क्या करते थे जब इंटरवल फाइंड आउट करते थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। ठीक है, तो आप वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यूज निकालने के बाद डबल डेरिवेटिव निकालोगे। फिर डबल डेरिवेटिव में जैसे मान लीजिए एफ डबल डैश एक्स निकाला, मान लो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई 2x फॉर एग्जांपल। अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई 2x और आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल चुके हैं x इज इक्वल टू 2, मान लो आपने निकाला 2, तो 2x में x की जगह आपने 2 को रखा, तो 2 2 जा 4, तो प्लस का 4 आ गया ना। प्लस का 4 क्या है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप बोलोगे वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अगर मान लीजिए x की वैल्यू आ जाती है -3, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आया था 2x, x की जगह -3 रखा, 2 इंटू -3 क्या हो गया, -6, -6 इज लेस देन 0, क्या मिल गया, मैक्सिमा मिल गया। ठीक, और इसी तरीके से अगर x की वैल्यू कुछ ऐसी आती है कि आपका एफ डबल डैश एक्स 0 के बराबर आ जाए, तो आपके मजे आ गए, फिर आपको आगे सॉल्व करना ही नहीं है। आप कहोगे कि इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और श्योरली कुछ नहीं कह सकते। क्यों, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तो ये होता था कि जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता था तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल है तो इसका मतलब उसको फिर आगे सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, सभी को क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया इतना? yes, बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? श्रुति, मन्नत, कनिष्का? यस सर। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, अब क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस देखकर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
और आप ये देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तो मुझे फिर भी इंटरवल वगैरह निकालने पड़ते थे, यहाँ कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है ये। इसमें आप एक काम करें, पेज नंबर 223 एग्जाम्पल नंबर 31। पेज नंबर 223 एग्जाम्पल नंबर 31 में है फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड x। तो फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड x, ये तो फंक्शन है x बिलोंगिंग टू r। मॉडुलस फंक्शन जो है वो अप्लाई ही तब होता है जब हमारा x रियल वैल्यू के लिए होता है, मतलब x बिलोंग्स टू r होता है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले इसको डिफाइन कर लूँगा। एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं जानता हूँ मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है व्हेन एक्स इज लेस देन 0, तो मैं इसको बोलूँगा 3 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और 3 प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया। स्टेप 1 पर फोकस करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मुझे इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है कि मुझे एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं एफ डैश एक्स फाइंड आउट करूंगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, मतलब ये फंक्शन जो है ये दो अलग अलग फंक्शंस में डिवाइडेड है। हम जानते हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और प्लस एक्स होती है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन हुआ, ठीक। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं। तो 3 विल रिमेन एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज, एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1, नहीं गलत कर रहे हैं, 3 माइनस एक्स है तो 3 तो कांस्टेंट है जो कि अकेला है, तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा 0 माइनस एज इट इज और एक्स का डिफरेंशियल 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0। फिर ये क्या हो गया कि 3 का तो 0 हो गया और एक्स का हो गया 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं ये कहूंगा कि एफ डैश एक्स हमारा हो गया -1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और प्लस का 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये करने के बाद में फिर मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। कैसे, मैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख देता हूँ, ठीक है। टू फाइंड critical points, to find critical points let us put f dash x is equal to 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट आइदर -1 इज इक्वल टू 0 और +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट में लिखना विच इज एब्सर्ड, ABSURD। एब्सर्ड का मतलब समझते हैं, एब्सर्ड का मतलब होता है बकवास, ठीक है। तो ये बकवास है, इसको हमें आगे सॉल्व भी नहीं करना है, समझ गए भाई। एफ डैश एक्स की दो ही तो वैल्यू आ रही है, या तो -1 या फिर +1, ठीक। तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखने का मतलब ये है कि मैं या तो -1 को 0 के बराबर रख रहा हूँ जो कि गलत है, या फिर मैं +1 को 0 के बराबर रख रहा हूँ। तो -1 भी, -1 तो -1 है ना, 0 के बराबर नहीं हो सकता, और +1 है वो भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये एब्सर्ड है, यहाँ ये क्वेश्चन आपका सॉल्व ही नहीं हो सकता। आप सीधे सीधे कहेंगे, क्या पूछा था इन्होंने, आपको लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो आप कहेंगे देयर इज नो लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन as per डेरिवेटिव टेस्ट।
मैंने जब डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर लगाया तो किसी भी तरीके की कोई मिनिमम वैल्यू आ ही नहीं रही है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब मैं मिनिमा या मैक्सिमा पहले प्रूव करूंगा। वो कैसे आएगा? अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा तो मिनिमा है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो आएगा तो मैक्सिमा है। तो कई बार ये जो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस होते हैं ना, जिनको आपको देख के ही समझ में आ जाए कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू तो मैं बता सकता हूँ क्या होगी, असल में क्या है कि इसकी मिनिमम वैल्यू हम ये कहेंगे कि ये जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स का रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा ना मॉड एक्स का रिजल्ट। मॉड एक्स का जो आउटपुट आता है, जो आउटकम आता है, वो हमेशा पॉजिटिव आता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मॉड एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? ये आप बिना डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके सिर्फ अपने दिमाग से बताओ ऐसे ही कि मॉड एक्स की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो। ठीक है ना, क्योंकि आप -1 -2 -3 -4 कितना भी ले जाओ, वो मॉड है ना, वो उसको घुमा के तुरंत पॉजिटिव कर देगा। तो जीरो से ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं आ सकती। तो इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे कि दिस फंक्शंस और ये आपको करवाया इसीलिए गया, मैंने आपको ये करवाया ही इस वजह से ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हर बार हमें अंधों की तरह ये काम नहीं करना कि एफ डैश एक्स निकाला उसको जीरो के बराबर रख दिया। कई बार हमको एब्सर्ड रिजल्ट भी मिलेंगे। एब्सर्ड रिजल्ट मतलब ये कि -1 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, 1 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो हम ये देखेंगे कि कई बार बहुत बड़े बड़े जो कैलकुलेशन हैं वो तो चुटकियों में हो जाते हैं, लेकिन इस छोटा सा जो कैलकुलेशन है उसको देखते ही मेरे को लगता है कि यार सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो लग नहीं रहा है यहाँ पर। तो जब भी कभी ऐसा लगे कि मेरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो सर ने ये बताया था कि ये तो हर जगह एप्लीकेबल होता है, ठीक है, आ जाइए इधर से, आ जाइए, कि ये तो हर जगह एप्लीकेबल होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो भी आपको लगेगा कि अरे ये भी फेल हो गया, ये भी नहीं लग रहा है, तो फिर क्या करना? डायरेक्ट वैल्यू डालकर देखना। ठीक है ना, तो कई बार क्वेश्चन, और खास तौर पर जो इस बार आने वाले एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस, तो उनमें इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ही इस तरह के ट्रिकी आते हैं कि देखकर आपको लगेगा कि नहीं मुझे पूरा सॉल्व करना चाहिए, लेकिन पूरे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ये कहेंगे दिस फंक्शंस minimum value is 3 because mod x, और सब्सक्रिप्ट में min लिख दो कि mod x की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। उसकी वैल्यू 0 हो गई तो 3 + 0 3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 3 हो गई। तो इसमें किसी तरीके का कोई सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर टाइम मत खराब करना। हाँ जी, हाँ हाँ, ये अगर मैं x = 0 पर उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं तो वो डिफरेंशिएट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि f डैश एक्स को मैं 0 के बराबर रख ही नहीं पा रहा हूँ। आप देख रहे हो ना, 0 के बराबर रख रहा हूँ तो वो बेकार रिजल्ट दे रहा है, मेरे को गलत रिजल्ट दे रहा है। इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। इनका कहने का मतलब ही ये है कि मैं f डैश एक्स को 0 के इक्वल नहीं रख सकता। इसका मतलब है कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। अगला आप एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 32 में है फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई। अब हमारे दिमाग में हमेशा से ये चीज रहती है कि कोई भी फंक्शन है उसकी एक सबसे बड़ी वैल्यू होगी जिसको मैं मैक्सिमम वैल्यू बोलूंगा, एक सबसे छोटी वैल्यू होगी जिसको मैं मिनिमम वैल्यू बोलूंगा। कोई कहता है ना कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब उससे बड़ी वैल्यू दूसरी नहीं आ सकती। मैक्सिमम वैल्यू 2 नहीं हो सकती, मिनिमम वैल्यू 2 नहीं हो सकती। याद रखना, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज एक से ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, एक से ज्यादा हो सकती हैं। अभी इस क्वेश्चन में हम एक चीज बताएंगे, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती हैं। जो हमें जिस चीज का ज्ञान है ना कि मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही होगी, उसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। जो एक ही मिनिमम वैल्यू होगी कि उससे छोटी कोई वैल्यू नहीं हो सकती, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो ये डिफरेंस है लोकल मिनिमम और लोकल मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू में, कि लोकल मिनिमम वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है, एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। तो देखिए पहले मैं करता हूं इसको, हमारा फर्स्ट स्टेप f(x) = दे रखा है 3x⁴ प्लस
4x की पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। उसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल वाली टर्म में, तो 3 विल रिमेन एज इट इज। एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 4 विल रिमेन एज इट इज। एक्स की पावर 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12 विल रिमेन एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस 12 एक कांस्टेंट जो कि अकेला है, जिसके साथ कोई वेरिएबल वाली टर्म नहीं है, तो इसका डिफरेंशियल होगा 0। फिर हम ये कहेंगे कि पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। फिर एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख देना है। जीरो के बराबर रखेंगे तो देखिए 3 4 ज़ा 12x क्यूब, 4 3 ज़ा 12x स्क्वायर माइनस 12 2 ज़ा 24x इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि x कॉमन लिया जा सकता है और 12 लिया जा सकता है कॉमन, तो मैं ले लूँगा 12x कॉमन। यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया। फिर मैं ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, मैं इसके मिड टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश करूँगा, तो ये हो जाएगा 12x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x। 2x माइनस 1x प्लस का 1x आ जाएगा, और 2 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 2। मिड टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। आगे 12x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से x कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 माइनस 1x माइनस 2 में से माइनस 1 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0। तो 12x x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तीन टर्म्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रही है, क्या क्या, 12x x प्लस 2 और x माइनस 1, ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब मैं बोलूँगा कि आइदर 12x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 12 0 के नीचे चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 0। ये प्लस 2 उधर जाकर माइनस बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2। ये माइनस 1 उधर जाकर प्लस 1 बन जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 1। सो देयर आर 3 critical points 0 माइनस 2 एंड 1। तो ये तीन तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखकर जो x की वैल्यू निकलती है ना, जो भी इक्वेशन आई है उसको सॉल्व करके, वो हमारे कहलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। फिर मैं क्या करूंगा कि ओरिजिनली मेरा एफ डैश एक्स क्या था, 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x, ये मेरा एफ डैश एक्स था। इसको मैंने यहाँ 0 के बराबर रखा था ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस एफ डैश एक्स को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करके एफ डबल डैश एक्स निकालूंगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, 12 इज अ कांस्टेंट विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई अ वेरिएबल टर्म, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो 12 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और माइनस 24 और x का डिफरेंशियल होता है 1। एफ डबल डैश एक्स कितना हो गया, 12 3 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 12 2 ज़ा 24x माइनस का 24। फिर हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू डालकर देखेंगे। सबसे पहले मैं 0 डालूंगा क्रिटिकल पॉइंट, तो एफ डबल डैश 0 कितना आ गया, हाँ 36 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 0 माइनस 24
ये क्या आ गया माइनस का 24 यानी कि लेस देन 0, ऐसे लिख देना ब्रैकेट में करके लेस देन 0। ये मेरा एफ डबल डैश एक्स डबल डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 लेस देन 0 आ गया, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पर बोलूँगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पर मेरा डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आया है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, तो हम क्या करते हैं कि जो भी मेरा पॉइंट आएगा ना जो भी मेरा पॉइंट मैक्सिमा वाला पॉइंट आ जाएगा, तो वो पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0। ये जो x इज इक्वल टू 0 वैल्यू है ना, x की वैल्यू 0 जो है वो आप ओरिजिनल फंक्शन में डाल दीजिए, तो आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैं ये कहूँगा सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 0 इज, यहाँ पर कर रहा हूँ, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज, तो एफ एक्स क्या था, एफ एक्स ये था, तो ओरिजिनल फंक्शन में आपको एक्स की वैल्यू 0 रख देनी है, तो आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया एफ 0 इज इक्वल टू 3, 0 की पावर 4, 3 इंटू 0 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 0 की पावर 3 माइनस 12 इंटू, हाँ क्योंकि इन्होंने पूछा है कि आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर वो सिर्फ ये कहें कि आप ये बताएं कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है, तो x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो यहाँ तक खत्म कर देना है, फिर आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी। समझ गए? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस 12, ये सारे टर्म तो 0 हो गए, तो ये हो गया हमारा 12। तो एक तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई। जैसे मैंने एफ डबल डैश 0 निकाला, यानी कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 पर निकाली, ऐसे ही एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू -2 पर निकालूंगा। तो अब करेंगे एफ डबल डैश -2, तो एफ डबल डैश एक्स क्या था हमारा, ये 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24, तो 36x स्क्वायर यानी कि 36 इंटू -2 का स्क्वायर और प्लस 24x, तो 24 इंटू -2, 24 इंटू -2 और माइनस का 24, तो 36 इंटू 4 -48 -24, ये हो गया 144 और ये हो गया 72 और ये हो गया प्लस का 72 आ गया रिजल्ट, तो इट इज़ ग्रेटर देन 0। देयरफॉर मैंने x की जगह क्या रखा था, -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देयरफॉर local minimum value at x is equal to -2 is, फंक्शन में x की जगह -2 डाल दो, f -2 इज इक्वल टू, फंक्शन ये है, इसमें x की जगह -2 डाल देना है, तो 3 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 की पावर 3 -12 इंटू -2 का स्क्वायर, -12 इंटू -2 का स्क्वायर और प्लस का 12, -2 की पावर 4 होता है 16, 16 3 ज़ा 48,
क्यों? 4 ना, -2 की पावर 3 हो गया -8, -8 4 जा माइनस का 32, -2 की -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 इंटू ये -48 हो गया, और ये प्लस का, ठीक तो है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और -32 प्लस 12 कितना हो गया? माइनस का 20, ठीक है। तो ये जो माइनस का 20 है, ये क्या हो गई इसकी एक और एक मिनिमम वैल्यू ये आ गई, लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या आ चुकी है? 0 पर तो आई है उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू 12, ये आई है लोकल मिनिमम वैल्यू। अभी एक क्रिटिकल पॉइंट और बचा है, वो है x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मैं f डबल डैश x को x इज इक्वल टू 1 पर भी निकालूंगा। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? ईशान, यस अच्छा, सर। अभिनव, कनिष्का, श्रुति, Yes, sir. ठीक है। चलिए, f डबल डैश x ये था 36x², मैं 1 पर निकालूंगा। f डबल डैश 1, 36 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 1 -24, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, 36 आ गया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल क्या मिनिमा, क्योंकि ग्रेटर देन वैल्यू इसकी क्या आ रही है? ग्रेटर देन 0 आ रही है, देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 इज, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1 डाल दीजिए। तो f1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3 -12 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस का 12, 3 प्लस 4 -12 प्लस 12, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 प्लस 4 कितना आ गया? 7। तो ये हमारी सारी की सारी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। अब आप ये देखो, लोकल मैक्सिमम वैल्यू तो बेटा एक ही आई है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 12, एक ही वैल्यू आई है लोकल मैक्सिमम, लेकिन लोकल मिनिमम वैल्यू दो आ रही हैं। तो दो कौन सी हैं? एक तो -20 है और एक प्लस का 7 है। तो लोकल मिनिमम वैल्यूज तो दो ही होंगी, लेकिन अगर पूछा जाए कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, तो इन दोनों में छोटा क्या है? -20, तो आप ये कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये है -20, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना, ये लोकल मिनिमम वैल्यू अगर पूछी जाए तब तो आपने ये सब तीनों वैल्यू निकाल ली आपने, दोनों मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाएगी तो देखोगे, ये अगर मिनिमम दो वैल्यूज आ रही हैं तो उनमें ज़्यादा छोटी कौन सी है, अगर मैक्सिमम दो वैल्यूज आ रही है तो उनमें ज़्यादा बड़ी कौन सी है, वो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 32। फिर देखेंगे एग्जाम्पल 33। एग्जाम्पल 33 देखिए, ये एग्जाम्पल आसान है क्योंकि इसमें दे रखा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। मुझे सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं कि लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स कौन से हैं और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स कौन से हैं। लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल 33, हाँ जी, कौन सा? ये 33 वाला, पता नहीं। हाँ तो दे रखा है ना, इट इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर इन्फ्लेक्शन, आगे कुछ नहीं करना। ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, आप देखो 2x की पावर 3 दे रखा है, वहां क्या था? वहां सिंपल फंक्शन था 3 प्लस मॉड x, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 33, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू देखिएगा,
fx इज इक्वल टू 2x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। पहला स्टेप वही एफ डैश एक्स, तो 2 एज इट इज एक्स क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x प्लस 6 एज इट इज एक्स का क्या हो गया 1 और 5 का हो गया 0। 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो एफ डैश एक्स ये था, तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। यहाँ से आप ये देखेंगे कि 6 कॉमन लिया जा सकता है, 6 ले लिया कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए वेरिएबल वाली टर्म तो कभी भी यहाँ 0 के नीचे जाकर डिवाइड नहीं होती। यहाँ पर जो 6 है 6 0 के नीचे चला जाएगा, 6 तो 0 बन गया, 0/6। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है या नहीं, है ना? कुछ नहीं। क्या मैंने सुना चेस खेलने की कुछ बात, क्या हो गया, सब ठीक है? हाँ हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, x-1 का होल स्क्वायर है ये। अच्छा अच्छा, धूप नहीं निकली ना आज। ओके ओके, x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x-1 का होल स्क्वायर 0 हो गया, तो इसका मतलब x की दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 ही आ रही हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स जिसको बोलते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 कॉमा 1, चाहे ऐसे लिख दो या x इज इक्वल टू 1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये देखिएगा कि जैसे मेरे पास एक ही वैल्यू आई ना, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, तो अब क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे और देखेंगे कि 1 पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है। देखो एफ डबल डैश एक्स करूंगा, यानी कि ये जो एफ डैश एक्स है इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, 6 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x माइनस 12 एज इट इज, और x का डिफरेंशियल हो गया 1, तो ये हो गया 12x माइनस 12। तो एफ डबल डैश 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 12। तो फिर तो ये मिनिमा हो गया। भाई भाई क्या कर रहे हो उसमें, क्या डिजाइनिंग बना रहे हो? अच्छा बना है ये, किसकी किसी की शक्ल बना दी है यहाँ पर, क्या तुम अभी भी शिनचैन वगैरह ही देखते रहते हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने का मन नहीं करता, क्यों? करो इसको, क्या हो गया? चलिए ये समझ में आ गया भाई सभी को, ये 0 के बराबर आ गया। 0 का मतलब ना तो ग्रेटर देन है ना लेस देन है, उसकी हालत खराब हो गई, पता नहीं क्यों हंस रहा है। वही एपी को क्या हो गया अब? हाँ तुम तो दूर बैठो, मुझे पता है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है ना, अगले क्वेश्चन में इन्होंने हमको फंक्शन नहीं दे रखा, समझ गया ना, इसमें कुछ करना नहीं है। अब हमारा एफ डबल डैश एक्स 0 के बराबर आ गया, तो उसको मैं कह ही नहीं सकता कि ना तो वो 0 से बड़ा है ना वो 0 से छोटा है, 0 के बराबर है, तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सीधा सीधा। ठीक है, चलिए बेटा क्लियर है? अभिनव, ऐश्वर्या, अक्षत, ईशान, कनिष्का, मन्नत, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है चलिए आगे चलते हैं फिर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 34 है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। जब भी कभी ऐसे दे रखा हो कि दो पॉजिटिव नंबर हैं, उनका सम 15 दे रखा है, तो आप मान लो एक पॉजिटिव नंबर तो x हो गया, दूसरा हो गया y। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा इसमें एग्जाम्पल नंबर 34, लेट द two positive numbers be
एक्स एंड वाई, तो दोनों का सम कितना दे रखा है 15, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम, इनके दोनों का जो इन दोनों का द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, यानी कि टू प्रूव एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू बी मिनिमा। इन्होंने बोला ना मिनिमम, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। जब ये बोलते हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में सबसे पहले देखो दे क्या रखा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, मुझे एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं कुछ इस तरह से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स, मतलब इन्होंने बोला कुछ इस तरह से कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ दीज नंबर्स बी मिनिमम। मिनिमम का मतलब कि इनको मिनिमा के, इनका मिनिमा होगा वो मेरे को प्रूव करना है, और किस पॉइंट पर, वो पॉइंट ही हमारा एक्स और वाई होगा, वो पॉइंट ही एक्स और वाई होगा। अब फंक्शन को मिनिमा या मैक्सिमा प्रूव करने के लिए मुझे सिंगल वेरिएबल तो पता है, डबल वेरिएबल नहीं पता। मतलब मैं एफ डैश एक्स तो जानता हूँ, साथ साथ मेरे से ये कहा जाए कि एफ डैश वाई भी करो, वो मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, हर क्वेश्चन में जो चीज़ प्रूव करनी होगी और कैलकुलेट करनी होगी उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी होगी, तो उसकी हेल्प से डबल वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, एक्स प्लस वाई 15 दे रखा है, तो यहाँ वाई की जगह मैं 15 माइनस एक्स डाल दूंगा, तो मेरा एफ एक्स जो है वो सिंगल वेरिएबल यानी कि एक्स वेरिएबल में आ जाएगा केवल। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और वाई की जगह क्या हो गया 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई वाई की जगह 15 माइनस एक्स डाल दिया, अब एफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो गया 225 और माइनस का 30x। ये तो एफ एक्स हो गया। ये करते ही एफ एक्स दिखाई देते ही बस फिर अपना वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, एफ डैश एक्स, 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, 225 2x 225 का हो गया 0 माइनस 30 और x का क्या हो गया 1, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स कितना है 4x माइनस 30, 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। फोर एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया 30/4, मतलब x इज इक्वल टू 7.5। मेरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब एफ डबल डैश एक्स निकालो, एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, ये जो एफ डैश एक्स आया था, एफ डैश एक्स कितना था 4x माइनस 30, तो 4 इंटू 1 और 30 का कितना हो गया 0, तो 4 आ गया ग्रेटर देन 0। अब आप इसमें x की जगह कुछ भी डालो, मेरी तो x की वैल्यू 7.5 आई थी ना, तो यहाँ एफ डबल डैश एक्स जो है ये कांस्टेंट वैल्यू आई है, इसमें आप x डाल ही नहीं सकते कहीं पर। ठीक है, तो आप या तो ऐसे कह दो कि भाई हम इसमें कुछ भी वैल्यू लेंगे उसका रिजल्ट तो 4 ही आएगा, और 4 ही आएगा एफ डबल डैश 7.5 का रिजल्ट, एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ एक्स is having a minimum value at
x is equal to 7.5. So the given condition is satisfied. ठीक है, कभी भी कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि ये जो गिवन कंडीशन है इसको हमें सेटिस्फाई करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या ये तो दे ही रखा है कि सच दैट fx इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ हुज सम इज मिनिमम। ये तो दे ही रखा है मिनिमम, तो मैं मिनिमम प्रूव करके क्यों दिखाऊं। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव पेपर में मिनिमम प्रूव करके दिखाना पड़ता था। पेपर अगर ऑब्जेक्टिव, पेपर तो ऑब्जेक्टिव ही आना है, आपका मल्टीपल चॉइस ही आना है। तो थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं कि कोई एक क्वेश्चन पेपर, सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ जाए, कोई एक ब्लूप्रिंट आ जाए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि हमें पेपर में करके क्या दिखाना और क्या करके नहीं दिखाना। ठीक, तो इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ। नहीं तो जब आप अगर एमसीक्यू की ही तैयारी करेंगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, ये पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 खटाखट खटाखट उसको करते चले जाना, और आपको तो OMR पर बस करेक्ट ऑप्शन ही फिलअप करना होगा। ठीक है, तो मिनिमम भी प्रूव करके वहां दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां तो सीधा आपको ये बताना होगा कि उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है या मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। यहाँ पर क्या पूछा था, ये वो दो पॉजिटिव नंबर्स बताने हैं। तो एक पॉजिटिव नंबर तो बेटा x आ गया 7.5, दूसरा क्या होगा 7.5। ठीक है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड टू नंबर्स will be x is equal to 7.5 and y is equal to क्या था 15 माइनस एक्स, यानी कि 15 माइनस 7.5, तो ये भी आ गया 7.5। तो जो दोनों नंबर्स पूछे थे ना उन्होंने, वो 7.5 आ गए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 35, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब एक चीज याद रखिएगा, यार पहले पूरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब भी कभी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी भी कर्व और किसी भी लाइन के बीच का जो डिस्टेंस बोला जाता है, उस डिस्टेंस को मैं ये नहीं बोलता कि ये मान लीजिए इधर पैराबोला है, परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर। तो वो जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को ये मत समझ लेना कि वो टेढ़ा मेढ़ा डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा। और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी कहाँ पर होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी एक पॉइंट पर डालोगे आप, और वो पॉइंट वो होगा जहां पर टेंजेंट होगा। बताता हूं अभी, देखो जैसे ये है एग्जाम्पल नंबर 35 सॉरी। एक चीज ये याद रखना कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, y होता है और x होता है। जनरली जो हम x और y लेते हैं, उसमें अगर एक वेरिएबल स्क्वायर में है और दूसरा वेरिएबल की पावर 1 है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो वो पैराबोला है। y स्क्वायर इज इक्वल टू x दे रखा है, या कोई इक्वेशन दे रखी है जहां पर y है और x स्क्वायर है, तो आप कह देंगे कि ये पैराबोला है। समझ गए। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि वो एलिप्स भी हो सकता है और वो आपका सर्कल भी हो सकता है। ठीक, लेकिन एक का तो स्क्वायर दे रखा है और एक नॉर्मल दे रखा है, तो फिर वो पैराबोला ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं ये जानता हूँ, एक पैराबोला तो हमने ऐसा देखा था, एक पैराबोला ऐसा था, एक ऐसे था, और एक ऐसे था। ये इधर ओरिजिन से गुजर रहा है, थोड़ा ऐसी गंदा सा बना दिया। तो ये वाला जो है ये था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसकी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये चार अलग अलग टाइप के पैराबोला देखे थे। अब जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ पर, वो दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन कर्व। ये मुझे कर्व दे रखा है एग्जांपल नंबर 35 में। तो पॉजिटिव y
और पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर, ये कहाँ पर दिखाई दे रहा है? इसमें मेरा पैराबोला इस टाइप का होगा, अपवर्ड पैराबोला, ये डाउनवर्ड, ये लेफ्टवर्ड, ये राइटवर्ड, तो पैराबोला मेरा इस तरीके का होगा। तो हमें बस अंदाजे से ऐसा पैराबोला बना लेना है जो उस इक्वेशन से रिजेंबल करता हो, ठीक है। तो पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर इस पैराबोला में मिल रहा है और पॉजिटिव का वाई भी इस वाले पैराबोला में मिल रहा है। यहाँ पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर और नेगेटिव का वाई अगर मेरे को मिलता तो मैं डाउनवर्ड पैराबोला बनाता। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा पैराबोला कुछ इस तरह का होगा, ऐसा। इसको आप बोल दीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0, c फ्रॉम द पैराबोला। तो आप ये समझ लो 0, c का मतलब क्या है? वो पॉइंट कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर? 0, c वाई पर होगा। भाई 0, c का मतलब x की वैल्यू तो है ही नहीं, इधर और उधर तो हमें कहीं जाना ही नहीं। x में हम कहाँ जाते हैं? या तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ। तो 0, c मतलब वो 0, c यही होगा वाई एक्सिस पर। अब इस 0, c से मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये भी हो सकता है, 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 पता नहीं कौन सा होगा। तो मैंने कहा कि मान लो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस पॉइंट पर, तो मुझे ये वाला पॉइंट नहीं पता कि ये वाला पॉइंट क्या है। मुझे 0, c से यहाँ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कैलकुलेट करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? हमें क्वेश्चंस को इस तरह से समझना है कि 0, c है और ये वाला पॉइंट पता चल जाता, काश, तो बात बन जाती। ये पॉइंट को मैं क्या करूंगा, h, k मान लूंगा। इस पॉइंट को मैंने मान लिया h, k। h, k माने या x, y माने? एक काम करो, x, y मान लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। एच के लूँ, एच के ले लूँ? हाँ चलिए एच के ले लेते हैं। एक्चुअल में मुझे बाद में इसको एक्स वाई ही रखना पड़ेगा। लोकस जब हम निकालते हैं तो पहले एच के मानकर और फाइनली एक्स वाई में कन्वर्ट करना होता है। पर एक बार आपको एच के बता देते हैं। हमने एच, के मान लिया इस पॉइंट को। अब ये हम क्यों मान रहे हैं? मेरे पास एक पॉइंट आ गया 0, c, मेरे पास एक पॉइंट आ गया h, के, तो मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा, ठीक है। वो जो डिस्टेंस है उसको आप ये कहेंगे कि वो डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्टेंस एक फंक्शन है, उसको आपको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि हाँ, उसको आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर देखेंगे कि वो लेस देन 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले मैं डिस्टेंस निकालूंगा। डिस्टेंस निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट, ठीक है। तो इसको बोल दो पॉइंट P और इसको बोल दो पॉइंट Q। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? यस सर। चलिए ये रहे। हाँ, हम ये कहेंगे डिस्टेंस निकालते हैं PQ। अगर मेंशन करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करो, नहीं तो फर्स्ट डेरिवेटिव बिना मतलब परेशान करता है। फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं, सेकंड डेरिवेटिव से करो, फटाफट होएगा। देखिए PQ क्या हो जाएगा, जिन बच्चों को याद नहीं है उनके लिए लिख रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो PQ डिस्टेंस है इसको आप बोल दीजिए D बोल दो, कैपिटल D डिस्टेंस। अब x2 माइनस x1, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर h माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 क्या हो गया, k माइनस c का होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस k माइनस c का स्क्वायर। अब आप क्या करिए, अब आप यहां पर h की जगह डाल दो x,
अंडर रूट एच की जगह तो डाल दो एक्स, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एच पॉइंट इस पैराबोला पर कहीं पर भी हो सकता है, तो मैंने एक्स डाल दिया। ठीक है, एक्स भी तो एक अननोन वेरिएबल ही है, तो मैंने एक्स डाल दिया। अच्छा, और के की जगह आप क्या डाल देंगे, वाई, वाई, वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2yc। अब जब पैराबोला पर ये पॉइंट लाई कर रहा है और आपने h को x मान लिया और y को k को y मान लिया, तो फिर भाई पैराबोला के हिसाब से चल रहे हो, तो पैराबोला में तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो y को x स्क्वायर लिख दो ताकि वेरिएबल सिंगल रहे हमारा, है ना, ये डबल वेरिएबल x और y ना आए। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी। नहीं कोई बात नहीं, मैं और आसान तरीका भी बता रहा हूँ आपको। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c एक्स स्क्वायर। अब ये अंडर रूट आ रखा है और पावर आ रही है एक्स की बड़ी बड़ी, क्या करें, आप क्या करो, देखो डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस आप निकालो, डिस्टेंस का स्क्वायर निकालो तो भी वो पॉजिटिव रहना है, डिस्टेंस निकालो तो भी वो पॉजिटिव रहना है। अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो भी डिस्टेंस का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है। डिस्टेंस अगर मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम आएगा, डिस्टेंस अगर मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम आएगा। तो ये चीज आप मेंशन करा करते थे सब्जेक्टिव एग्जाम में, यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर क्या करो, डिस्टेंस है ना, इसको मिनिमम प्रूव करना है, तो मेरे लिए आसान क्या रहेगा कि ये अंडर रूट वाला टर्म हट जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका स्क्वायर निकाल लूंगा, मैं बोलूंगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c एक्स स्क्वायर। अब ये जो डी स्क्वायर है, इस डी स्क्वायर को आप एफ एक्स मान लीजिए, और इस एफ एक्स को, गुड इवनिंग, इस एफ एक्स को आपको मिनिमम या मैक्सिमम प्रूव करना है। तो एफ एक्स में आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, फिर जीरो के बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर रखने के बाद आप वैल्यू निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद में फिर आप ये देखेंगे कि वो लेस देन जीरो आ रहा है या ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, वो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा क्योंकि हमको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और इन्होंने पूछा क्या था, मिनिमम डिस्टेंस ही पूछा था ना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो बस यही है, हाँ करके देखिएगा, अगर अटके तो बताना, नहीं तो मैं इसी के आगे नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा आपको। ठीक है।